जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना की गाड़ी के खाई में गिरने से शहीद हुए जवान मोहित चौहान का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो माहौल एकाएक भावुक हो गया। हजारों की संख्या में लोग इस वीर जवान को आखिरी विदाई देने वहां पहुंचे थे। इस दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता की जय के नारों से गूंज गया। बलिदानी मोहित अमर रहे के नारे लगाए गए। इस शहादत के पीछे एक दर्दनाक कहानी भी है। शहीद मोहित चौहान 5 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। 1 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि मोहित की पत्नी 2 माह की गर्भवती हैं। नवंबर महीने में मोहित अपने घर गए थे। उनके छोटे भाई बताते हैं कि मोहित किस तरह परिवार का ध्यान रखते थे, कैसे अपने परिवार को समर्थन देते थे। सूचना जी मम्मा का फोन आया था पहले, फिर मम्मा का फोन आया, चोट लगी तेरा भाई का, पता कर एक बार। मैंने यूनिट में फ़ोन मिलाया, उसकी गैल का था कपिल, तो उस दिन बताई ना चोट लग रही है। फिर जी मीडिया पर आ गई थी, 4 बजे देखा, फिर 5 बजे फ़ोन आ गया था जी शाम ने। क्या परिवार में और कौन कौन है? परिवार में मैं हूँ जी, भाई था और भाभी है, मम्मी और पापा। कितने साल पहले भर्ती हुए थे भाई? 5 साल पहले भर्ती हुए थे जी। गांव में एक अलग, क्योंकि एक युवा जब होता है भर्ती तो एक अलग माहौल होता है। हाँ जी। तो किस तरह का उनका नेचर था? बहुत अच्छा नेचर था जी, ना कमांड जाने दिया करता मैंने, नूलिया तू घर में रहा कर, सारा कम सब की मैं ही करूँगा, जो भी करूँगा। कब बात हुई आपकी? 3 दिन पहले बात हुई थी जी। घर आने के कह रहे थे? हाँ, घर आने का था मार्च में। मोहित नवंबर 2025 में अपने घर आए थे। इस दौरान 10 से 15 दिनों तक वो घर में रुके थे। मोहित के पिता खेती बाड़ी करते हैं। पिता कहते हैं कि अंतिम बार उनकी बात मोहित से 20 तारीख को हुई थी। इस दौरान उन्होंने अपने पिता से कहा था कि फरवरी में घर लौटूंगा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। बेटे ने बलिदान दिया है देश के लिए, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, जो सारा देश का है, गांव का है, मैं क्या कहूँगा। मैंने हमारा बेटा को देश के लिए शहीद कर दिया। 10 और शहीद हुए हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहिए? सबकी आत्मा शांति है भाई। क्या कुछ कहा था? कुछ ना कहा, मैं कह रहा था फरवरी की छुट्टी मंजूर है, फरवरी में आ लूँगा। बस और जो सपना था छोड़ गया। बट छोटा भाई ने बराबर करना चाहा था, दूसरा नौकरियाँ में अपनी बराबर रखूँगा। मोहित अपने गांव में एक ऐसे युवा थे जिनसे हर कोई प्रेरणा लेता था। उनके गांव में युवाओं के बीच वो अधिक समय व्यतीत करते थे। भारतीय सेना में भर्ती होना उनका बचपन का सपना था। ये ख्वाब वो अपने गांव वालों को भी दिखाते थे, जिसमें मोहित गांव के युवाओं को टिप्स देते थे। लेकिन आज इस गांव ने अपना एक वीर जवान खो दिया। जी, वो मोहित कुमार जो था बड़ा ही होनहार और नेक बच्चा था और माता पिता का मतलब आज्ञा मानने वाला था। और गांव में एक उसकी ऐसी छवि थी, जब भी वो छुट्टी पर आता था तब बच्चों को कुछ न कुछ ग्राउंड के अंदर टिप्स देता रहता था और बच्चों को उत्साहित करता था। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो उनका, और उनको कुछ न कुछ गाइड वगैरह देता रहता था। तो हर किसी का आदर भाव करना, मान सम्मान रखना उसकी एक आदत सी थी और बचपन से ही उसको जुनून था आर्मी में जाने का। 8वीं से उसने मतलब अभ्यास शुरू कर दिया था और अभ्यास इतना ज़बरदस्त किया उसने जिससे कि वो हमेशा एक्सीलेंट आता था। गांव में भी जब कोई प्रतियोगिता होती थी तो उसमें हमेशा उसकी फर्स्ट पोजीशन रहती थी। तो इस तरह का बच्चा था। बता दें कि कैप्टन सौरभ कुमार के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी ने गगनभेदी गनफायर कर बलिदानी को अंतिम सलामी दी। गांव पहुंचने पर सेना के अधिकारियों ने बलिदानी के पिता सतपाल चौहान को तिरंगा सौंपा, जिसे देख वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। छोटे भाई जितेंद्र ने मुखाग्नि देकर भाई की अंतिम यात्रा संपन्न की। बहरहाल सेना के जवानों की कहानियां अक्सर देश के लिए मिटने के बाद भी खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके पीछे एक पूरा परिवार होता है जो उसके बाद सब कुछ सहता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।